यूपी के बरेली में 32 साल के युवक की हुई कोरोना से मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। मौत से पहले युवक की ऑडियो वीडियो और मैसेज से बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश सीएमओ बरेली को दे दिए हैं। जरा आप भी सुनिए उस युवक की दर्द भरा ये ऑडियो। हेलो। अब मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अरे क्या कह रहे तुम? रिपोर्ट बनवाइए, इनने गलत कीजिए, लड़कियों को छेड़ते हैं, हम यहाँ से भेज रहे हैं। हाँ, वहीं पे वेबसाइट पर डाल रहे हैं कोरोना वाले को। अस्पताल में कहीं मुझे नहीं मिलेगी जगह। सुबह से तुमसे कह रहा था कि मुझे ले जाओ यहाँ पे। अभी मैं पता निकाल रहा हूँ। जानते जो देख रहे हो वैसे कुछ ना है, तुम पता ना किसकी देख रहे हो। अभी मैं अरे पता कर रहा हूँ। बस कोई नहीं, तुम अब आते रहियो। अब मेरी जिंदगी ही नहीं खत्म हो जाएगी हॉस्पिटल में। तुम चुप्पा बैठे रहो, इसे अभी देख रहे हैं पता कुछ करके। नहीं, वो व्यवस्था अपलोड वेबसाइट पर हो गई सीएमओ के पास। टेंशन ना लो, अब तुम आराम से वहीं बैठे रहिए। मामा से कह दो मुझे एम्बुलेंस करके मुझे घर पहुंचा दो। मैं एक बार अपने बच्चन को देख लूं, और जो 15 मिनट में ना हुआ तो देखियो क्या होगा। मुझे अपने घर पहुंचा दें 15 मिनट में। मैं अपने बच्चन के साथ मरना चाह रहा हूँ, ठीक है। भैया मेरे चुप्पा तो रहो, हम कर रहे हैं ना। कहाँ उतर रहे हैं? हम बंद हैं इन पर ही, हम मार। तो हम 15 मिनट में मर जाएंगे। तुम ऐसी बात क्यों करते हो? मैंने कुछ कहा ही? मैंने तो कुछ भी ना कहा भैया मेरे। मगर अब मैं क्या बताऊं तुझे। तो तुम्हें कौन बता रहा हूँ ऐसी बात है? मैं अपने दोनों बच्चन की कसम तो खा रहा हूँ कि मैंने कुछ कहा हो तो जे कहा तो तुम्हें कैसे पता जी ऐसी बात है? जी वो डॉक्टर साहब को मैंने सिस्टर ने बताई है कि वो कह रहा। मैंने तो अपने दोनों बच्चों की कसम खा ली डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आए थे? हाँ, सही। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं छोड़ो इन्हें, भेज दो वेबसाइट। तुमने हाथ जोड़ ले, फिर जोड़ ले, फिर क्या कह रहे हैं? सर जी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ। सर जी मेरे बच्चे में पूछ जैसा हो जाएंगे, हाथ पैर बांधने पड़ेंगे सर जी। तो बीवी का मेरी तो विधवा हो जाएगी सर जी। हाँ बैठ उधर, नहीं यहाँ पर प्लीज सर जी, इधर आ सर जी प्लीज। मारी सर भैया ये दर्द भरी ऑडियो सीताराम के 32 साल के बेटे सुरेश की है। बहेड़ी के मल्हपुर निवासी मृतक सुरेश के पिता का आरोप है कि उनका बेटा बरसात में भीग गया था, जिस वजह से उसे सर्दी जुकाम हो गया। वो बाइक से 70 किलोमीटर दूर बरेली के राजेंद्र नगर स्थित गंगासील हॉस्पिटल में खुद बाइक चलाकर आया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भर्ती किया और फिर कोरोना टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद सुरेश को श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां पर उसे सही इलाज नहीं दिया गया। सुरेश ने खुद ऑडियो वीडियो एयर मैसेज करके घर वालों को बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे मार देंगे। उसे ना तो कुछ खाने को दिया गया और ना ही कुछ पीने को, बल्कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए, जिससे उसकी 18 जुलाई को मौत हो गई और 19 जुलाई को उस सब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों को तो डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई। परिजनों का आरोप है कि सुरेश को डॉक्टरों ने मारा है। जी मेरा बेटा था सुरेश कुमार। हाँ। और वो उसको बरसात में भीग गया था। बरसात में भीगने से उसको थोड़ी जुकाम की समस्या हुई, तो जुकाम में कुछ दवा तो उसने यहाँ ले ली, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो वो बरेली गया था, बोला मैं पापा मुझे गंगासील की दवा मैं करूँगा, वहाँ से मुझे क्या करना लाभ मिलेगा। तो मोटरसाइकिल चला के, लगभग हमारा गाँव 70 किलोमीटर पड़ता है बरेली से, मोटरसाइकिल से खुद चला कर गया था। मैं पीछे बैठ गया था गाड़ी पर। और गंगासील में 7 तारीख को उसने क्या कहते हैं डॉक्टर को जब हाथ दिखाया, तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हें जुकाम ज़्यादा है, 2-3 दिन रहना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब चलो भर्ती कर लो इसके लिए। उन्होंने वहाँ भर्ती कर लिया। फिर उन्होंने जांचों के लिए पैसे जमा कराए, जांच के लिए पैसे भी जमा कर दिए। उन्होंने जांच की, वो बिल्कुल स्वस्थ था वहाँ पर। और 8 तारीख की शाम को लगभग कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी आ गई। तभी हमारे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे लड़के को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और इसे राम मूर्ति में जाना पड़ेगा। तो हमने चलो कोई बात नहीं, ले जाओ भाई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट से उसके लिए एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस वालों ने बताया ये राजश्री जाएगा। तो वो स्वयं अस्पताल में से चल करके और एम्बुलेंस में स्वयं बैठा था। इसके बाद हम भी उसके साथ बैठ गए थे, राजश्री गए। राजश्री में कोई डॉक्टर वहाँ देखने वाला था ही नहीं। जब डॉक्टर को देखने वाला था नहीं, लगभग 1 घंटा बीत गया। फिर एम्बुलेंस वाले से हमने कहा भाई जब यहाँ कोई देखने वाला नहीं तो राम मूर्ति ले चलो। तो हमने लड़का भी 9 तारीख की सुबह लगभग 2 बजे रात के उसको भर्ती करा दिया।
और हम अपनी जांच कराने के लिए क्वारंटीन सेंटर खुर्दम गौटिया बरेली चले गए। वहाँ पर हमने अपनी जांच कराई। उन्होंने बोले भाई तुम मरीज के कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ में आए, तुम्हें यहाँ भर्ती रहना पड़ेगा। हमने चलो भर्ती कर लो भाई, लड़का तुम्हारा वहाँ एडमिट हो ही गया है। तो 9 तारीख की रात को लगभग 10 बजे उसने फ़ोन करा कि पापा मेरे लिए आज पूरा दिन बीत गया, ना खाना दिया ना पानी दिया, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, ना कोई दवा दिया, कोई देख नहीं रहा मेरे लिए, इसलिए मुझे छुट्टी करा लो। तो मैंने बेटा घबराओ मत, देख लेंगे तुम्हारे लिए। फिर रात को हमने 1 बजे के लगभग फ़ोन आया मेरे पास, तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाया तो डॉक्टर बुरी तरह से उसको मार रहे हैं और बांध रहे हैं उसके लिए। लड़का चीख रहा बुरी तरह से, हाथ जोड़ रहा, खुशामद कर रहा, बहुत प्रार्थना कर रहा है लड़कों की, अपने कसम खा रहा है कि मुझे प्लीज मेरी गलती होगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर लोग निर्ममता से उसको बुरी तरह से मार पीट रहे हैं, बांध रहे हैं उसके लिए। 17 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि उसको एक इंजेक्शन लगेगा, पैसे जमा करो। तो हमने 8,000 रुपये हमसे जमा कराए गए। पता नहीं इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया, लेकिन मरीज़ की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। हमने जब गार्ड से पूछा क्या पोजीशन, तो वो बोले ठीक है तुम चिंता मत करो। हम उसी में शांति कर लेते थे। लेकिन 18 तारीख को लगभग रात के 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि सुरेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने मोर्चरी में पहुंचा दी। फिर सुबह हमने बॉडी लाने के लिए कहा तो बोले नहीं, बॉडी हम नहीं देंगे, हमारे लिए आदेश नहीं है। बॉडी लेकर के सीधी सिटी शमशान भूमि बरेली पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सारा क्रियाक्रम स्वयं किया। हम लोग साथ में चले गए थे, दूर से देखते रहे थे। तो बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने आग लगाने का अधिकार हमें दिया। बाकी सारा काम उन्होंने किया। हमसे 8,500 रुपये लगभग वहाँ पर लिए गए। कुछ लकड़ियों के ईंधन वगैरह के लिए गए और बाकी क्या कहते हैं जल्लादों ने वहाँ पर लिए थे हमसे पैसे। शक्ल दिखाई गई आपको? कुछ भी नहीं दिखाया गया, शक्ल ही नहीं दिखाई? कुछ भी नहीं दिखाया गया। उन्होंने सब लकड़ी और ईंधन में सब उसको बंद कर दिया। तो हमने केवल आगे लगा दी थी, बाकी हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। 32 साल के सुरेश के 2 बेटे, एक 5 साल का और एक 2.5 साल का है। सुरेश की मौत के बाद उसके परिवार बिखर गया। उसकी पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी उर्मिला का आरोप है कि उसके पति को मारा गया है। परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम नीतीश कुमार से शिकायत की है। नाम आपका? उर्मिला देवी। आपके पति का क्या नाम था? सुरेश कुमार। कैसे हुई घटना आप बताएं थोड़ा। जानबूझ के मारा गया है मेरे पति को। वो चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर चीख रहे हैं, बच्चों की कसमें खा रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं है। उनको जानबूझ के मारा गया है, जहर के इंजेक्शन देके मारा गया है। कौन सा अस्पताल है? श्री राम मूर्ति स्मारक। मुझे न्याय चाहिए। उन्हें क्या क्या दवा दी गई, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। योगी जी से चाहिए क्या क्या दिया गया, उन्हें क्या खाने को दिया गया, पूरी डिटेल चाहिए। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद मेरे पति का ना मुझे चेहरा दिखाया गया, ना मेरे परिवार वालों को किसी को चेहरा कुछ नहीं दिखाया गया। अब आप क्या चाहती हैं? तो मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए और इस अस्पताल पे ताला लगना चाहिए, बंद कराना है मुझे ये अस्पताल। किस समय आपके पति की तबीयत खराब हुई थी? 6 तारीख में तबीयत खराब हुई थी, 8 तारीख को एडमिट कराया गया था। कितने दिन बाद मौत हो गई थी? 12 दिन बाद। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएमओ डॉक्टर विनीत शुक्ला को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवा पुरुष की मौत हो गई। इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और इस पर अभी आज ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए जांच कराई जाएगी और ये देखा जाएगा यदि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 32 साल का युवक है, बताया जाता है अपने आप बाइक से आया, सब कुछ हुआ, उसका टेस्ट हुआ, फिर उसमें तमाम उसके ऑडियो मैसेजेज और उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। सुरेश नाम है और 32 ईयर्स की एज है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवा व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, किंतु इसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोटोकॉल सारे पालन किए गए या नहीं किए गए, किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई या नहीं बरती गई, और सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी विस्तृत जांच करा के और निश्चित रूप से कार्रवाई की। गौरतलब है कि अस्पताल पर लगातार कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है सरकार को सख्त कदम उठाने की। बरेली से द कलम के लिए रोहतास कुमार की रिपोर्ट।